क्या आपने कभी किसी मुट्ठी को बहुत जोर से भींच कर रखा है, इतनी जोर से कि आपकी अपनी ही उंगलियों में दर्द होने लगे? हम इंसान भी ना कितने अजीब होते हैं। हम जिंदगी में अक्सर उन चीजों को, उन यादों को और उन लोगों को पूरी ताकत से पकड़ कर बैठ जाते हैं जो रेत की तरह हमारे हाथों से फिसल रहे होते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने अपनी पकड़ ढीली की, अगर हमने उन्हें छोड़ दिया, तो शायद हम टूट जाएंगे, अकेले पड़ जाएंगे या खत्म हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, सच तो यह है कि जिसे हम इतनी मजबूती से पकड़ कर बैठे हैं, असल में वही चीज हमें अंदर ही अंदर सबसे ज्यादा तोड़ रही होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्श और द बिब्लियोफाइल्स वॉइस के इस बेहद खास एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम जिस सफर पे निकलने वाले हैं वो बाहर की दुनिया का नहीं, बल्कि आपके अपने भीतर का सफर है। आज हम बात करेंगे निक ट्रेंटन द्वारा लिखी गई एक बेहद खूबसूरत और गहरी किताब द आर्ट ऑफ लेटिंग गो के बारे में। ये कोई आम मोटिवेशनल किताब नहीं है जो आपसे बस इतना कह दे कि सब भूल जाओ और आगे बढ़ो। नहीं, ये किताब हमें अपनी ही रूह में लगी उन गांठों को खोलना सिखाती है जिन्हें हमने खुद अनजाने में बांध लिया है। ये किताब भूलने के बारे में नहीं है, बल्कि आजाद होने के बारे में है। तो एक गहरी सांस लीजिए, अपने आसपास के शोर को, अपनी उलझनों को थोड़ी देर के लिए किनारे रख दीजिए और मेरे साथ इस सफर पे चलिए, जहां हम सीखेंगे कि कैसे उन जंजीरों को तोड़ा जाए जिन्होंने हमारी मुस्कान और हमारे सुकून को कैद कर रखा है। चैप्टर 1, द बर्डन ऑफ द पास्ट। जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हम एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़े हो जाते हैं जहां सब कुछ पीछे छूट चुका होता है। रास्ता आगे जा रहा होता है, लेकिन हमारे पैर जैसे पत्थर के बन जाते हैं। हम आगे बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन हमारी गर्दन हमेशा पीछे की तरफ मुड़ी होती है। थेरेपी रूम में बैठा एक लड़का अपने थेरेपिस्ट से बस एक ही बात बार बार कह रहा था, मैं उसे भूल नहीं पा रहा। उस रिश्ते को टूटे हुए 3 साल बीत चुके थे। वो लड़की अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन वो लड़का आज भी उसी पुराने मोड़ पर खड़ा था, उसी अधूरे रिश्ते के साथ, उसी गलती के पछतावे के साथ। थेरेपिस्ट ने बहुत ही शांत आवाज में उससे कहा, तुम जिसे इतनी मजबूती से पकड़कर बैठे हो, वो अब किसी और की कहानी बन चुका है। अब तुम्हें अपनी कहानी शुरू करनी होगी। निक ट्रेंटन अपनी किताब में लिखते हैं, हम तब तक आगे नहीं बढ़ सकते जब तक हम अपनी पुरानी परछाइयों से चिपके रहते हैं। हम में से बहुत से लोग असल में आज में जी ही नहीं रहे हैं। हमारी सुबहें किसी पुरानी याद की स्याही में डूबी होती हैं और हमारी रातें किसी बीते हुए कल के अफसोस में गुजरती हैं। ऐसा क्यों होता है? हम पास्ट को छोड़ क्यों नहीं पाते? क्योंकि अतीत के साथ सिर्फ घटनाएं नहीं, हमारी आइडेंटिटी यानी हमारी पहचान भी जुड़ जाती है। हम खुद से कहने लगते हैं कि मैं वो हूं जिसे धोखा मिला था, मैं वो हूं जिसने सब कुछ खो दिया, मैं वो हूं जो हमेशा नाकामयाब होता है। जब दर्द हमारी पहचान बन जाता है, तब लेटिंग गो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन लगने लगता है। लेकिन यहां एक बहुत ही गहरी बात समझने वाली है। अतीत एक कैद है और उसकी चाबी सिर्फ और सिर्फ माफी में छिपी है। माफी सिर्फ दूसरों को नहीं, सबसे पहले खुद को। कई बार हम किसी और की गलती के लिए नहीं, बल्कि खुद की मासूमियत या अपने ही गलत फैसलों के लिए खुद से नाराज होते हैं। लेटिंग गो का मतलब ये नहीं है कि जो हुआ उसे भूल जाओ। इसका मतलब है ये एक्सेप्ट कर लेना कि जो हुआ वो होना ही था। ये मान लेना कि आप एक इंसान हैं और इंसान गलतियां करते हैं। आज से, अभी से खुद को सजा देना बंद कीजिए। चैप्टर 2, ओवर थिंकिंग का मायाजाल। अब जरा उस रात के बारे में सोचिए। घड़ी में रात के 3 बज रहे हैं, बाहर सब कुछ शांत है, पूरा शहर सो रहा है, लेकिन आपके बिस्तर पर, आपके दिमाग के अंदर जैसे कोई भयानक तूफान मचा हुआ है। दिमाग किसी हाईवे पर दौड़ती हुई बेकाबू रेस कार की तरह भाग रहा है। उसने ऐसा क्यों कहा? काश मैंने उस वक्त वो जवाब दिया होता। अगर मेरा फ्यूचर खराब हो गया तो क्या होगा? क्या मुझ में ही कोई कमी है? एक एक पल, एक एक सवाल किसी पुराने खराब रिकॉर्ड की तरह बार बार बजता जा रहा है। शरीर थक कर चूर है, आंखें नींद से भारी हैं, लेकिन ये विचार रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसे कहते हैं ओवर थिंकिंग। एक ऐसा अदृश्य चक्र जो हमारे आज को, हमारे प्रेजेंट मोमेंट को पूरी तरह खा जाता है। निक ट्रेंटन इस किताब में एक बहुत ही पावरफुल बात कहते हैं, योर थॉट्स आर नॉट फैक्ट्स, दे आर जस्ट एकोज ऑफ व्हाट you've बीन थ्रू। यानी आपके विचार हमेशा सच नहीं होते, वो सिर्फ आपके अनुभवों की गूंज होती है। कल्पना कीजिए कि आप एक खाली कमरे में खड़े होकर जोर से चिल्लाते हैं, मैं किसी लायक नहीं हूं, तो कमरे की दीवारों से वही आवाज टकराकर वापस आएगी, मैं किसी लायक नहीं हूं। लेकिन क्या वो गूंज सच है? बिल्कुल नहीं। वो तो सिर्फ एक आवाज है जो लौट कर आई है। हमारा मन भी बिल्कुल ऐसा ही करता है। हमारा दिमाग असल में हमें कंट्रोल करना चाहता है। उसे लगता है कि अगर वो किसी डर या पुरानी बात के बारे में बार बार सोचेगा तो शायद वो भविष्य में हमें उस दर्द से बचा लेगा। लेकिन ओवर थिंकिंग इज अ फॉल्स फॉर्म ऑफ कंट्रोल। ये एक झूठा भ्रम है।
तो इसका रास्ता क्या है? इसका रास्ता है कॉग्निटिव डिफ्यूजन, यानी अपने विचारों से एक दूरी बनाना। जब अगली बार आप ओवर थिंकिंग में फंसे तो उन विचारों से लड़िए मत, उन्हें दबाइए मत। बस एक गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, ये सिर्फ एक विचार है, मैं नहीं हूं। जैसे आसमान में बादल आते हैं, कुछ सफेद, कुछ काले, कुछ तूफानी, लेकिन आसमान कभी उन बादलों को पकड़ता नहीं है, वो बस उन्हें आते और जाते हुए देखता है। आप वो आसमान हैं और आपके विचार वो बादल हैं। आप घर के मालिक हैं और विचार सिर्फ मेहमान। मेहमानों को आने दीजिए, उन्हें चाय पिलाइए, लेकिन उन्हें अपने घर का कब्जा मत लेने दीजिए। चैप्टर 3, द एक्ट ऑफ सेल्फ केयर। जिंदगी में सबसे मुश्किल काम क्या होता है? किसी ऐसे इंसान को छोड़ना जिससे आपने कभी बेपनाह मोहब्बत की हो। हम अक्सर उन रिश्तों में फंसे रह जाते हैं जो हमें हर रोज धीरे धीरे अंदर से खोखला कर रहे होते हैं। ऐसे रिश्ते जो हमारे आत्मसम्मान यानी सेल्फ रिस्पेक्ट को कुचल देते हैं, फिर भी हम उन्हें जाने नहीं देते। आखिर क्यों? शायद इसलिए क्योंकि हम सिर्फ उस इंसान से नहीं जुड़े होते, हम उस उम्मीद से जुड़े होते हैं कि शायद एक दिन वो बदल जाएगा। शायद जो आज मुझे रुला रहा है, कल वही मुझे सबसे ज्यादा प्यार करेगा। निक ट्रेंटन इस दर्द को बहुत ही गहराई से समझाते हैं। वो कहते हैं कि हम अक्सर रिश्तों को नहीं छोड़ पाते क्योंकि हम उस इन्वेस्टमेंट को बर्बाद होते नहीं देखना चाहते जो हमने उस रिश्ते में की होती है। हमारा वक्त, हमारे जज्बात, हमारी रूह। हमें डर लगता है कि अगर हमने इसे छोड़ दिया तो हम अंदर से बिल्कुल खाली हो जाएंगे। लेकिन कड़वा सच तो ये है दोस्तों कि ऐसे रिश्तों में रहकर हम पहले ही खाली हो चुके होते हैं। किताब में एक कहानी है नेहा और रोहित की। शुरुआत में सब कुछ किसी फेरी टेल जैसा था, लेकिन धीरे धीरे रोहित ने नेहा की जिंदगी को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। वो क्या पहनेगी, किससे मिलेगी, सब कुछ। रोहित उसे नीचा दिखाता, उस पर गुस्सा करता, और जब नेहा रोती तो वो माफी मांग लेता, कहता आई एम सॉरी, मैं बदल जाऊंगा। नेहा हर बार मान जाती क्योंकि वो रोहित से नहीं, रोहित के उस परफेक्ट वर्जन से प्यार करती थी जो उसने अपने दिमाग में बना रखा था। सालों बीत गए, नेहा वहीं की वहीं रही। न वो बदलाव आया, न वो इज्जत मिली। अगर आप भी किसी ऐसे रिश्ते में हैं जहां आपको हर रोज अपनी वैल्यू साबित करनी पड़ती है, जहां आपकी भावनाओं को अनदेखा किया जाता है, जहां माफी मांगना एक आदत बन गई है लेकिन बर्ताव में कोई सुधार नहीं, तो रुक जाइए। खुद से पूछिए कि क्या मैं प्यार के नाम पर खुद को खो रहा हूं? निक ट्रेंटन साफ शब्दों में कहते हैं, लेटिंग गो ऑफ टॉक्सिक पीपल इजंट क्रूएल्टी, इट्स सेल्फ केयर। यानी टॉक्सिक लोगों को अपनी जिंदगी से निकाल देना कोई क्रूरता नहीं है, ये खुद से प्यार करने का पहला कदम है। जो रिश्ता आपकी रूह की शांति छीन ले, वो रिश्ता नहीं, एक भावनात्मक जेल है, और उस जेल का दरवाजा खुला है, बस आप बाहर निकलने से डर रहे हैं। आज उस दरवाजे से बाहर कदम रखिए, आप आजाद होने के लायक हैं। चैप्टर 4, सरेंडरिंग टू द फ्लो। हम इंसानों की एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। हमें लगता है कि अगर हम हर चीज को मजबूती से पकड़ कर रखेंगे तो सब कुछ हमारे हिसाब से चलेगा। हमारी जॉब, हमारे रिश्ते, हमारा फ्यूचर। एक किसान था, उसने अपने खेत में बहुत मेहनत की, सबसे अच्छी खाद डाली, सबसे अच्छे बीज लाए, लेकिन जब मौसम की बारी आई तो कभी बहुत तेज बारिश होती, कभी सूखा पड़ जाता। किसान पागल हो गया। वो रात रात भर खेत में पहरा देता, नई नई दवाइयां डालता, मौसम को कोसता। उसे लगता था कि वो अपनी मेहनत से मौसम को कंट्रोल कर लेगा, लेकिन उस साल उसकी फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। अगले साल वो किसान चुपचाप खेत में गया, उसने बीज बोए, जमीन को प्रणाम किया और आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मेरा जो काम था मैंने कर दिया, अब आगे तेरी मर्जी। उस साल उसने बेवजह की चिंता करनी छोड़ दी और आपको जानकर हैरानी होगी, उस साल उसकी फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी हुई। ये कहानी किसी खेत की नहीं है, ये हमारे मन की कहानी है। हम जिन चीजों को सबसे ज्यादा कंट्रोल करना चाहते हैं, असल में वही चीजें हमें कंट्रोल करने लगती हैं। मुट्ठी में बंद रेत को आप जितना कसकर पकड़ेंगे, वो उतनी ही तेजी से आपके हाथों से फिसलेगी। लेटिंग गो का मतलब ये नहीं है कि आप कोशिश करना छोड़ दें या हार मान लें। लेटिंग गो मीन्स गिविंग स्पेस। इसका मतलब है कि आप अपना कर्म करें, अपना 100% दें और फिर नतीजों को यूनिवर्स या उस ऊपर वाले पर छोड़ दें। जिंदगी को अपने हिसाब से चलाना हमेशा मुमकिन नहीं होता, लेकिन जिंदगी के बहाव के साथ बहना ही सच्ची कला है। चैप्टर 5, द अल्टीमेट फ्रीडम। अब हम इस सफर के आखिरी और सबसे जरूरी पड़ाव पर है, और ये पड़ाव है खुद से एक मुलाकात। हम दिन भर में खुद से कितनी बातें करते हैं। अगर कोई छोटा सा काम भी बिगड़ जाए तो मन तुरंत कहता है, मैं तो हूं ही बेवकूफ, मुझसे तो कभी कुछ सही होता ही नहीं। सोचिए, अगर आपका कोई सबसे अच्छा दोस्त आपसे अपनी परेशानी साझा करे तो क्या आप उसे ऐसे ताने मारेंगे? नहीं, आप उसे गले लगाएंगे, उसे दिलासा देंगे। तो फिर आप अपने साथ इतने कठोर क्यों हैं?
निक ट्रेंटन की ये किताब द आर्ट ऑफ लेटिंग गो सिर्फ पुरानी यादों को छोड़ना नहीं सिखाती, ये हमें खुद को गले लगाना सिखाती है। आपके भीतर एक बहुत ही कोमल लेकिन मजबूत हिस्सा है जो बरसों से इंतजार कर रहा है कि आप कब ये अपना भारी बैग नीचे रखेंगे। वो इंतजार कर रहा है कि आप कब कहेंगे कि हाँ, मुझसे गलतियां हुई, हाँ मैं टूटा हुआ हूं, लेकिन अब मैं खुद को माफ करता हूं, अब मैं आजाद होना चाहता हूं। तो चलिए आज एक नई शुरुआत करते हैं। जहां भी आप बैठे हैं अपनी आंखें बंद कर लीजिए। उस एक बात को, उस एक इंसान को, उस एक अफसोस को अपने दिमाग में लाइए जो आपको बरसों से सोने नहीं दे रहा है। उसे देखिए, उससे कहिए, तुमने मुझे बहुत दर्द दिया, मैंने तुम्हें बहुत लंबे वक्त तक अपने दिल में बसा कर रखा, लेकिन अब बस, अब बहुत हुआ। एक गहरी सांस अंदर खींचिए और सांस छोड़ते हुए खुद से कहिए, मैं आजाद हूं। अब आपको कुछ भी कसकर पकड़ने की जरूरत नहीं है। अब आपको बस जिंदगी की उस लहर के साथ बहना है जो कब से आपको पुकार रही है। जो बीत गया वो आपकी कहानी का एक चैप्टर जरूर था, लेकिन वो आपकी पूरी किताब नहीं है। आपके हाथ में अब भी कलम है और पन्ने अब भी बाकी हैं। दोस्तों, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो सिर्फ एक किताब नहीं, एक मौन क्रांति है। अगर आप सच में अपनी जिंदगी में वो शांति और सुकून चाहते हैं जिसकी आपको तलाश है, तो मैं अर्श आपको दिल से ये सलाह दूंगा कि इस किताब को जरूर पढ़ें। इसके पन्नों को ऐसे पलटें जैसे आप अपने ही दिल के पन्नों को पलट रहे हों। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की इस ऑडियो समरी ने आपके दिल का कोई ना कोई बोझ जरूर हल्का किया होगा। आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। आप आगे कौन सी किताब की समरी सुनना चाहते हैं ये भी साझा करें। अगर आज की बातों ने आपकी रूह को सुकून दिया हो तो द बिब्लियोफाइल्स वॉइस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम यहाँ किताबें नहीं, हम यहाँ जिंदगी पढ़ते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अपने दिल का ख्याल रखिएगा। मैं अर्श आपसे फिर मिलूंगा एक नई किताब और एक नए सफर के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और धीरे धीरे आजाद होना सीखती रहिए।